नमस्कार। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है डिसिप्लिन एंड रेपुटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्मॉल प्रॉफिट्स। अनुशासन और नियम पालन अति आवश्यक है। कई बार हम छोटे छोटे फायदे के लिए नियमों को तोड़ देते हैं और सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु नियम तोड़ने से कई बार बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। कहानी को ध्यान से सुने। भारत के एक गांव में एक बहू घर में प्रतिदिन सफाई का काम स्वयं करती थी। एक दिन बहू ने गलती से यज्ञ वेदी में थूक दिया। वो सफाई कर रही थी, उसके मुंह में सुपारी थी। पीक आया तो वेदी में ही थूक दिया, पर उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उतना थूक तत्काल स्वर्ण गोल्ड में बदल गया है। अब तो प्रतिदिन जानबूझकर वेदी में थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे स्वर्ण बढ़ने लगा। महिलाओं में यह बात तेजी से फैल गई। धीरे धीरे पूरे गांव में ही यह सामान्य चलन हो गया और महिलाएं भी यही करने लगी। कई और महिलाओं ने भी अपने घर में बनी यज्ञ वेदी में थूक थूक कर सोना उत्पादन करना आरंभ कर दिया, सिवाय एक महिला के। उस महिला को भी अनेक दूसरी महिलाओं ने उकसाया, समझाया, अरे तू क्यों नहीं थूकती? तो महिला बोली, जी बात यह है कि मैं अपने पति की अनुमति के बिना यह कार्य हरगिज नहीं करूंगी, और जहां तक मुझे पता है वे इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। किंतु ग्रामीण महिलाओं ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिर में उसने एक रात डरते डरते अपने पति को पूछ ही लिया, खबरदार, जो ऐसा किया तो यज्ञ वेदी क्या थूकने की चीज है? पति की गरजदार चेतावनी के आगे बेबस वह महिला चुप हो गई। पर जैसा वातावरण था और चर्चाएं होती थी, उनसे वह साध्वी स्त्री बहुत व्यथित रहने लगी। उसके सूने गले को लक्ष्य कर अन्य स्त्रियां अपने नए नए कंठहार दिखाती तो वह अंतर्द्वंद में घुलने लगी। पति की व्यस्तता और स्त्रियों के उलाहने उसे धर्म संकट में डाल देते। वह सोचती थी, यह शायद मेरा दुर्भाग्य है अथवा कोई पूर्व जन्म का पाप कि एक सती स्त्री होते हुए भी मुझे एक रत्ती सोने के लिए भी तरसना पड़ता है, जबकि गांव की महिलाएं सोना पहनकर घूम रही हैं। पतिदेव इस रोग को ताड़ गए। उन्होंने एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही परिवार के साथ ग्राम त्यागने का निश्चय कर लिया। बैलगाड़ी में सारा सामान डालकर वे रवाना हो गए। सूर्योदय से पहले पहले ही वे दूर निकल जाना चाहते थे। किंतु अरे यह क्या! ज्यों ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, पीछे भयानक विस्फोट हुआ। पूरा गांव धू धू कर जल रहा था। सज्जन दंपत्ति हैरान रह गए और उस स्त्री को अपने पति की बात का महत्व समझ आ गया। वास्तव में इतने दिन गांव बचा रहा तो केवल इस कारण कि धर्म आचरण करने वाला उसका परिवार
गांव की परिधि में था। सो धर्माचरण और नियम पालन करते रहें। कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, इसलिए ऐसे लालच से बचें। ना जाने किसके भाग्य से आपका जीवन सुख में व सुरक्षित है। व्यक्तिगत स्वार्थ पतन का कारण बनता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। धन्यवाद। ताकि आप हमारे चैनल की आने वाली कहानियां भी ऐसे ही सुन सकें।